नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यानी आपके दिमाग को पढ़ने वाले। दिमाग क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस प्रकार से। सबसे पहले मौत किसकी होती है, दिमाग की होती है या दिल की मौत पहले होती है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं भी आपसे नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिमाग से क्या, मस्तिष्क से, या मन क्या है, दिमाग क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, थैलेमस क्या है, सेरिबेलम क्या है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन क्या है। सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। बहुत अच्छे से समझना, एक एक चीज़ को समझ के करना है। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर समझा था भी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है भी, एक सेंस होती है, उसको किस प्रकार से रिसीव करती है सेंसरी नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व करती है। और सेंसरी नर्व जो किस प्रकार से आपके पीएनएस को भेजती है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम को, और वो किस प्रकार से सीएनएस के पास भेजता है। सीएनएस केंद्र बिंदु है किसी का भी, यानी केंद्र बिंदु है। वो क्या करता है, इसको एनालाइज करता है। क्या करता है, एनालाइज करता है। वो एनालाइज करने के बाद वो देता है कमांड। क्या देता है, कमांड देता है। कमांड किसको देगा, फिर पीएनएस में जाएगी, और पीएनएस के अंदर किसको देगा, मोटर नर्व को देगा। अब मोटर नर्व कमांड किस प्रकार के, उस हिसाब से वो लेके जाएगी ऑटोनोमिक नर्व्स के पास, या वो लेके जाएगी आपकी सोमैटिक नर्व के पास। ठीक है, कौन सी नर्व होगी, सोमैटिक नर्व होगी। ऑटोनोमिक लेके जाएगी आपकी वॉल्यूंट्री के पास, इनवॉल्यूंट्री मसल्स के पास, यानी अनैच्छिक पेशियों के पास। और ये लेके जाती है आपकी वॉल्यूंट्री मसल यानी ऐच्छिक पेशियों के पास। ठीक है, मसल्स इसके पास। अनवॉल्यूंट्री मसल्स के पास जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जाता है, तो वो भी दो प्रकार की होती है, पैरा सिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पूरा कंकाल तंत्र तंत्रिका तंत्र पूरा होता है। सेंस को ग्रहण करना, सीएनएस तक पहुंचाना। मोटर नर्व का काम होता है इस प्रकार से उसको फैला देना पूरे शरीर के अंदर, कहाँ जहाँ जाना है उस चीज़ को वहाँ से कवर करना। तो ये आपके शरीर के अंदर पूरा बन जाता है जाल। ठीक है ना, ये जाल जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी इसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये पिछली वीडियो के अंदर हमने समझा, इस चीज़ को, एक एक चीज़ को समझा। न्यूरॉन क्या होता है इस बात को हमने समझा। सेंसरी नर्व क्या होती है, क्योंकि एक पे था ये लेक्चर ना, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ये नर्व वो नर्व। ठीक है, मीडिएटर नर्व जो होती है, स्पाइनल कोड क्या है, सीएनएस क्या है, पीएनएस क्या है। ठीक है, कौन कौन सी तंत्रिकाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, कितने जोड़े पाए जाते हैं कौन से तंत्रिका के। ठीक है, डेंड्राइट क्या होता है, स्नाइप्स क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, सब चीज़ें पहले क्लियर करती है। यानी बेस आपका पूरा स्ट्रॉन्ग है, नींव आपकी इतनी ज़बरदस्त है। अब हम मकान बनाएंगे। ठीक है ना, मकान कैसे बनाना है, तो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। और नर्वस सिस्टम के अंदर हम सीएनएस पढ़ने वाले हैं, और सीएनएस के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं ब्रेन, और उसके बाद हम स्पाइनल कोड पढ़ेंगे, और उसके बाद सीएनएस के बाद हम पीएनएस कंप्लीट करेंगे, और पीएनएस कंप्लीट के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, उसके बाद कुछ नहीं रहता। ठीक है ना, तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेन से, यानी ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, मानव का दिमाग। ना 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 ना, क्या होता है मानव में दिमाग, सबसे तेज दिमाग होता है भैया मस्तिष्क, मानव है मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या है, तो इसके बारे में जो पॉइंट है ना, मेन वो चीज़ आप लिखो, कवर करते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर का आप कहो तो एक तो कंट्रोलर ऑफ
बॉडी शरीर को नियंत्रण करने वाला है, शरीर को नियंत्रण करने वाला अंग है, शरीर को नियंत्रण करने वाला अंग है, यानी सेंटर पॉइंट ऑफ नर्वस सिस्टम कह सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो सेंटर पॉइंट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसका केंद्र बिंदु है? तंत्रिका तंत्र का केंद्र बिंदु है, केंद्र का केंद्र बिंदु है भाई। सब कुछ यहाँ से होता है। केंद्र बिंदु का मतलब सेंटर पॉइंट जो होता है ना, उस पे ही अटका होता है सब कुछ। जैसे पहिया है, मान लो पहिया किसके चारों, धुरी के चारों घूमता है, तो वो इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है ना, कोई टायर घूम रहा है तो उसी प्रकार हमारा दिमाग के चारों ओर से आपका नर्वस सिस्टम घूमता है, उसके इशारों पे नाचता है ऐसे कड़ 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 कड़। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, ये हमारे शरीर में करता क्या है जी, इसका काम क्या है? तो जो नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा है वो यही करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर को कंट्रोल, प्रोवाइड टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू आवर बॉडी, यानी ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर में, हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, और नियंत्रण करके उसके अंदर क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। समन्वय वे स्थापित करता है। कोऑर्डिनेशन हमारे ऑर्डर में रखता है, शरीर को कम ज़्यादा कुछ नहीं होने देता, इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जो दिमाग है कैसा अंग है? तो फैटेस्ट ऑर्गन है। आप कहोगे जी दिमाग हमारा जो है फैटेस्ट ऑर्गन यानी वसीय अंग है, सबसे ज़्यादा वसा जो पाई जाती है वो इसमें पाई जाती है, अंगों में। वसीय अंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वसीय अंग है। आप कहोगे जी और क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, उत्पत्ति में, यानी कहाँ से पैदा हुआ है? उत्पत्ति में। एक्टोडर्म है, यानी हमारे शरीर में एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, 3 प्रकार की परत का निर्माण होता है जब हम किस अवस्था में होते हैं? भ्रूण अवस्था से पहले, यानी जब हम जायगोट से क्या बनते हैं? मोरुल्ला, ब्लास्टुल्ला, ये उल्ला वो उल्ला। ठीक है ना, तो उस समय सबसे पहले हमारा शरीर नहीं बनता, ना अंग बनते हैं। सबसे पहले 3 लेयर बनती है जिसको हम जर्म लेयर कहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उससे फिर आगे अंग बनते हैं, उनसे आगे अंग बनते हैं। तो एक्टोडर्म से बना है आपका अंग एक, जिसका नाम क्या है? ब्रेन, यानी जैसे स्किन वगैरह भी आपकी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं एक्टोडर्म से बनते हैं, वो चीज़ें तो हम उसमें पढ़ते हैं भैया, जनन तंत्र में। ठीक है, तो उत्पत्ति में कैसा है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग आपके दिमाग का, तो आप कहोगे जी इतना है। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? फैटेस्ट ऑर्गन है ये जो अंग है ना, इसका मानव के अंदर औसतन वजन, मानव के अंदर, ठीक है, मानव जो है उसके अंदर एवरेज वेट जो माना जाता है, एवरेज, इंग्लिश देख लेना भैया, हम तो हैं इंग्लिशवादी हैं। एवरेज वेट इसका है 1200 से लेकर 1400 के बीच में माना जाता है। कितने ग्राम? 1200 से लेकर 1400 ग्राम, 1200 से लेकर 1400, 1200 से लेकर 1400 ग्राम। ठीक है ना। अब ह्यूमन के अंदर 2 प्रजातियां हैं भैया आपकी, आप जैसे हम जैसे, एक को तो मेल कहते हैं, एक को फीमेल कहते हैं। फीमेल का दर्जा मिला है महिला को और मेल का दर्जा मिला है बेचारे पुरुष को। बेचारा पुरुष क्या है? दिमाग तो बड़ा रखता है बेचारा, 1450 ग्राम तक इसका वजन होता है। महिला के अंदर दिमाग छोटा होता है, 1350 ग्राम का होता है। यानी महिला का दिमाग छोटा होता है और पुरुष का दिमाग क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होना, छोटा होना, ये इंटेलिजेंस जो आती है, बुद्धिमत्ता का कोई भी इसके साथ नो रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, वेट ऑफ ब्रेन एंड
इंटेलिजेंसी, यानी आप कह सकते हो बुद्धिमत्ता का वजन के साथ कोई भी संबंध नहीं है। यानी दिमाग छोटा है जी, इसका काम कम करता होगा, ठीक है, तो इसका कोई चक्कर नहीं है। दिमाग छोटा है लेकिन चलता बहुत है भैया, ठीक है ना। आपका नहीं चलता लेकिन महिलाओं का चलता है, ठीक है। 1450 पुरुष का 1450, कुछ चीज़ें हैं, एक दो अंग जैसे महिला में भी बड़े होते हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि महिला में बड़ी होती है पुरुष की तुलना में, जीभ बड़ी होती है महिला की, किसकी तुलना में, पुरुष की तुलना में, तो थायराइड ग्रंथि। बाकी दिमाग छोटा होता है 1350, ठीक है। बाकी एक कहावत है, वो तो मैं नहीं कहूँगा, एक कहावत भी है, ठीक है, उसका कोई चक्कर नहीं है, दिमाग सही है। दिमाग इतना है 1450 ग्राम और 1350 ग्राम, ठीक है ना। क्योंकि जो पुरुष काम कर रहे हैं वो महिलाएं भी कर रही है। ग्राम छोटा होने का मतलब क्या है, क्योंकि महिला का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, बॉडी की संरचना है, उससे रिलेटेड अंगों के भी है। अब आपको कोई 10 किलो चीज़ डालनी है तो उसके लिए आपको 10 किलो का बर्तन चाहिए ना। आपको 10 लीटर कोई पानी डालना है तो 10 लीटर का कोई मतलब बर्तन चाहिए ना। तो उसी प्रकार शरीर ही इतना है, शरीर ही इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा है। अब पुरुष को इतना है तो उसका दिमाग महिला की तुलना में भी छोटा हो सकता है ना, ठीक है ना। जितना ये बड़ा है तो उसमें इतना ही दिमाग आएगा। तो सर छोटा होता है महिलाओं का पुरुष की तुलना में, पुरुष का बड़ा होता है तो उसमें अंग बड़ा होता है। हो सकता है कोई महिला हो फुल बड़ी हो, जिसका सर भी बड़ा हो, तो उसके अंदर दिमाग का वजन भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है इंटेलिजेंस के साथ, ये मत सोच लेना। ह्यूमन एवरेज वेट जो होता है 1200-1400 ग्राम होता है, ठीक है। 1450 और 1300। इसकी वॉल्यूम भी पूछ लेते हैं कई बार। वॉल्यूम का मतलब आयतन कितना होता है, तब आपका, ये तो मास है, आयतन कितना होता है, वेट तो अलग है आयतन अलग है। तो इसके अंदर 1650 लीटर मिलीलीटर जल आ सकता है, याद रखना। 1650 मिलीलीटर आयतन होता है, इसकी वॉल्यूम होती है, इसकी वॉल्यूम होती है। आयतन और वजन में फ़र्क है, ठीक है। वजन किलोग्राम में मापा जाता है मान लो। वैसे तो ये वजन जो होता है बाहर फिजिक्स में जाके पढ़े तो अलग चीज़ होती है, लेकिन मास का किलोग्राम होता है। तो वेट जो है वो किलोग्राम में माप रहे हैं ग्राम का, और ये मिलीलीटर यानी लीटर में माप रहे हैं। तो 1650 मिलीलीटर का होता है, ठीक है ना। तो ये दिमाग की कुछ बातें हैं। और भी बातें हैं भैया, बहुत बातें हैं, अपने पास बातें बहुत हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है। तो ये छोटी सी बात होगी। अब ये आयतन की बात करें, फेटेस्ट ऑर्गन है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, मेल में इतना है, फीमेल में इतना है। फेटेस्ट वसीय अंग है, समन्वय स्थापित करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। और इसकी इकाई जो होती है, यूनिट क्या है, आपसे ये पूछ लिया इसकी यूनिट क्या है। दिमाग की इकाई पूछ ले आपसे कई बार, तो आपको आंसर क्या देना है, आपको आंसर देना है न्यूरॉन। क्या देना है, न्यूरॉन। न्यूरॉन कौन से भैया, न्यूरॉन, ठीक है। सबसे लंबा कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, न्यूरॉन हमारे शरीर के अंदर दिमाग की यूनिट होती है, इकाई होती है, ठीक है। इसको हम फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट, कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कह सकते हैं। कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई, ठीक है ना। तो किसको कहा जाता है, न्यूरॉन। आपसे पूछ ले इसके अंदर कौन सा सेल पाया जाता है, यानी ब्रेन सेल है, ब्रेन यानी दिमाग के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो एक कोशिका और पाई जाती है, वो बाद में बताऊंगा। 2 कोशिकाएं पाई जाती है दिमाग, लेकिन मुख्य जो कोशिका है, मेनली जो कोशिका है वो न्यूरॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और दिमाग है ना, ये दिमाग, इसके अंदर एक द्रव पाया जाता है, कहाँ लिखूँ, बोर्ड फुल करके मज़ा आएगा। अगर दिमाग की बात करें तो दिमाग के अंदर लगभग 70%, 7000, एक दिन में लगभग कहते हैं 7000 आपके विचार आते हैं। क्या आते हैं, विचार आते हैं। और 7000 विचार में से 90% प्लस विचार नेगेटिव होते हैं, और 8 से 10% तक ही आपके विचार आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो दिमाग के अंदर इतने आते हैं। 7000 दिन में, एक दिन में आपको विचार आएंगे, थॉट पर डे, ठीक है। लेकिन उसमें से 70-90% प्लस नेगेटिव होंगे, और 10% ही आप पॉजिटिव सोच पाते हो, ठीक है ना। 10% आप क्या सोच पाते हो, पॉजिटिव।
दिमाग के अंदर दिमाग के अंदर क्या पाया जाता है? तो आपको मैंने बताया दिमाग के अंदर कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। तो आपको जी न्यूरॉन कोशिका है, तो न्यूरॉन के नाम पे एक शब्द बन जाएगा न्यूरोलॉजी। कौन सी लॉजी? न्यूरोलॉजी। अरे लॉजी, वो लॉजी, ये लॉजी, न्यूरोलॉजी। तो आप कहोगे जी न्यूरोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ ब्रेन, दिमाग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? न्यूरोलॉजी। अब एक शब्द और याद कर लो आप, न्यूरोलॉजिस्ट। क्या याद करोगे? क्या करना जी बताओ, अब कर देंगे। तो आपको याद करना है न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो आप न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? तो ये स्पेशलिस्ट ऑफ है ब्रेन होता है भैया, स्पेशलिस्ट ऑफ है ब्रेन, दिमाग का विशेषज्ञ, दिमाग का विशेषज्ञ, दिमाग का विशेषज्ञ, दिमाग का विशेषज्ञ, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोसर्जन, सर्जन का मतलब ऑपरेशन करने वाला, है ना, सर्जरी जो करता है वो सर्जन होता है, ठीक है ना। तो न्यूरो शब्द किससे जुड़ा है? दिमाग से जुड़ा है। न्यूरो शब्द किससे जुड़ा है? दिमाग से जुड़ा है। न्यूरो शब्द किससे जुड़ा है? दिमाग से जुड़ा है। तो ये तो बात होगी न्यूरोलॉजी की, ठीक है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के बाद इसके अंदर एक दिमाग आता है। ब्रेन जो है ना, ब्रेन, उसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, CSF, ठीक है, फ्लूइड। यानी इसके अंदर, दिमाग के अंदर आपको पूछ ले, मान लो द्रव कौन सा पाया जाता है, दिमाग के अंदर द्रव कौन सा पाया जाता है? तो आप कहोगे दिमाग के अंदर द्रव, दिमाग में द्रव तो ये पाया जाता है जी, ये इसका नाम क्या है जी? सेरिब्रो। कौन सा ब्रो? सेरिब्रो, सेरिब्रो, सेरिब्रो स्पाइनो फ्लूइड। तो ये याद रखना है आपको, सेरिब्रल से बना, स्पाइनल कोड से स्पाइनो बना, यानी सेरिब्रो स्पाइनल। द्रव कहाँ पाया जाता है? तो दिमाग के किस में? वर्टिकल, आपके जो जैसे वर्टिकल आपके कहाँ होते हैं? हार्ट में होते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर भी नीले पाया जाता है, नीले दिमाग के अंदर भी पाया जाता है। उसके अंदर नीले जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो नीले के अंदर CSF पाया जाता है। इस बात को आप ऐसे लिख लो यहाँ पे भैया, काम आ जाएगा, आपके काम आ जाएगा, ठीक है ना, ये काम आ जाएगा। अगर ये बात आपने लिख ली हो तो मैं इसको साफ कर दूँ, आपकी इजाज़त हो तो कर दें, कर दो जी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन, न्यूरोलॉजिस्ट। 1200 से 1400 ग्राम, 1350, 1450 कुछ आंकड़े थे। कंट्रोल करने का काम, तंत्रिका तंत्र का केंद्र, ठीक है ना। ब्रेन हमारा C है, ये पढ़ लिया आपने, CSF, ठीक है। देखो ब्रेन है ना, जो ये ब्रेन है उसके अंदर लिम्फ नहीं पाया जाता, याद रखना। लिम्फ यानी लसिका नहीं पाई जाती। बाकी शरीर के अंदर तो क्या है? लसिका पाई जाती है। तो लिम्फ क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, ठीक है, यानी अनुपस्थित रहता है। लिम्फ का कोई काम है नहीं है। दिमाग के अंदर क्या नहीं है? लिम्फ नहीं है। तो लिम्फ की जगह है, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल देते हैं इसको, लसिका द्रव बोल देते हैं इसको, लिम्फ फ्लूइड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये द्रव जो है, जो टिश्यू स्पेस फ्लूइड बोल देते हैं, यानी ऊतकों के अवकाश में पाने जाने वाला द्रव होता है, वो लिम्फ होता है। तो लिम्फ क्या करता है? तो लिम्फ क्या करता है? पूरे शरीर के अंदर जो हमारे ब्लड वेजल्स जाते हैं उसके माध्यम से लिम्फ ब्लड वेजल्स और अंग के टिश्यू के बीच में एक द्रव का काम करता है।
वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है उत्तक तक, और उत्तक से लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जहरीले पदार्थ, अच्छे पदार्थ पहुंचाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो वो लिम्फ तो नहीं है, तो इसकी जगह कौन सा फ्लूइड है, तो ठीक है इसकी जगह आपका फ्लूइड पाया जाता है CSF। तो इसका कार्य बता दो जी, फिर कार्य इसका फंक्शन क्या है जी, तो ये वही काम करता है जो लसिका करती है। तो एक तो ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है, दिमाग की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, और न्यूट्रिएंट जितने भी हैं, पोषक पदार्थ जितने भी हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी उनको भी पहुंचाना। कहाँ जी, ब्रेन की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन तक, और न्यूरॉन से कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल कर किसको दे देना, ब्लड को दे देना। यानी ब्लड जो होता है वो काम करता है, ब्लड से क्या लिया, ऑक्सीजन और आवश्यक पदार्थ लिए, किसने लिए, CSF ने। वैसा काम लिम्फ करता है बाकी शरीर में, लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है, दिमाग के अंदर CSF कर रहा है। यानी ब्लड से अच्छी चीज़ें ली, हर न्यूरॉन तक पहुँचाया, न्यूरॉन ने कुछ खराब कर दिया, मान लो खराब चीज़ें निकली, जैसे गन्ने के मशीन में गन्ना डाला, गन्ने से जूस निकला, जूस से बाकी कचरा भी निकला, तो जूस तो ले लिया और कचरा बाहर फेंक दिया, तो जूस लिया और न्यूरॉन को पहुंचाया। ठीक है, गन्ना लिया, जूस निकाला, न्यूरॉन को पहुंचाया, कचरा बचा, उसको बाहर करने के लिए वापस ब्लड को दे दिया, अभी तुम बाहर लेके चला जा। यानी जिस प्रकार से कोई ट्रक लेके आता है अच्छी चीज़ें, तो वो कचरा भी वहाँ से उठा के लेके चला जाता है, वही बात है, ब्लड लेके अच्छी चीज़ें आता है और बुरी चीज़ें वापस लेके जाता है। क्लियर हुई बातें? ठीक है, तो वो बीच में जो मीडिएटर का काम करता है न्यूरॉन और ब्लड के बीच में, वो CSF होता है। कहाँ पाया जाता है जी, वेंट्रिकल, नीले के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वेंट्रिकल। दूसरी सूचनाओं को, एक दूसरे की सूचनाओं को भी ट्रांसमिट करने का काम करता है ये, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये बात तो हो गई। अब न्यूरॉन जो है ना दिमाग के अंदर, ऑक्सीजन और कोई भी न्यूट्रिएंट जो होता है ना, न्यूट्रिएंट यानी ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, इसको पोषक तत्व कहते हैं आप। पोषक तत्व, और दोनों, आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आप इसको समझना। जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन, ठीक है, कैन नॉट स्टोर ब्रेन। आप कहोगे जी संग्रह नहीं कर सकता, ठीक है। क्या नहीं संग्रह कर सकता, ऑक्सीजन गैस है ये भैया, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व हैं, हमारे शरीर में संग्रह रह सकते हैं कुछ समय के लिए ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर, ठीक है। लेकिन एकमात्र ऐसा मानव ब्रेन हमारे अंग है जिसके अंदर न तो ऑक्सीजन स्टोर होता है और न ही न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व स्टोर होते हैं। तो पोषक तत्व ये स्टोर नहीं होते, तो इसको क्या चाहिए, इंस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसके अंदर क्या होता है जी, रिक्वायर्ड इंस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड। ये स्टोर नहीं होंगे तो क्या चाहिए, सप्लाई ऑफ ब्लड, यानी बहुत तेज रक्त का सप्लाई को क्या बोलेंगे, सप्लाई लिख लो यार, सप्लाई तो सब जानते हो मेरे प्यारे बच्चों यार, रक्त का सप्लाई चाहिए, बहुत तेज रक्त की सप्लाई चाहिए, बहुत तेज, क्योंकि अगर रक्त के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ग्लूकोज नहीं पहुंचा,
कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाया तो ये क्या हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपका दिमाग काम करना बंद, सुनो, दिमाग के काम करना बंद कर देगा भैया। ठीक है, यानी इसको कितनी सप्लाई चाहिए, तो 750 मिलीलीटर पर मिनट सप्लाई चाहिए ब्लड की, और तेज चाहिए, तेज चाहिए। कितनी चाहिए, 750 मिलीलीटर पर मिनट, 750 मिलीलीटर पर मिनट सप्लाई चाहिए। इतनी सप्लाई इसको ब्लड के अंदर कितनी सप्लाई, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, 750 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर 1 मिनट में इसको रक्त चाहिए दिमाग को, इंस्टेंट सप्लाई। अगर सप्लाई रुक गई, मान लो हार्ट रुक गया मान लो, तो हार्ट की मृत्यु हो ना हो, सबसे पहले दिमाग मरता है आपका। सबसे पहले ख़त्म कौन होता है शरीर का अंग, मरने से सबसे पहले दिमाग ख़त्म होता है आपका, क्योंकि उसको इंस्टेंट सप्लाई चाहिए ब्लड की। जैसे ही सप्लाई रुकी, जैसे ही आपका हार्ट कम हुआ, तो दिमाग क्या हो जाता है, आपको ऑक्सीजन नहीं दी जाए तो आपको चक्कर आते हैं। हार्ट नहीं रुकता आपका, आपको चक्कर आते हैं, सांस बंद हो जाए, तो उसका मतलब आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, आदमी बेहोश हो जाता है। बेहोश के अंदर वो नहीं है भी उसका दिल रुक गया, चल रहा है, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। कोमा में चला गया कोई बंदा, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक नहीं पहुंचेगी, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, दिमाग को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये स्टोर नहीं कर सकता भैया ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए इसको सप्लाई तेज चाहिए। वो कितनी चाहिए, 750 मिलीलीटर पर मिनट चाहिए। 1 मिनट के लिए भी सप्लाई रुक जाती है तो क्या होगा, होगा क्या, लाइट चली गई।